तो हेलो फ्रेंड्स, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ये मैं वीडियो बना रहा हूँ और ये वीडियो बहुत ही सीरियस टॉपिक पर है जो कि अभी प्रोटेस्ट चल रहे हैं इलाहाबाद में और लखनऊ में इवेंट चल रहे हैं पीसीएस एग्जामिनेशन को लेकर। तो आइए मेरी लाइब्रेरी से ही शुरुआत कर देंगे, मैं भी लाइब्रेरी करता हूँ और यहीं से शुरुआत करते हैं। यहाँ भी काफ़ी यूपीएससी एंड पीसीएस के भी एस्पिरेंट्स हैं, तो देखते हैं उनका क्या व्यू है इसको लेकर, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो नहीं पहुँच सकते हैं वहाँ पर, अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकते हैं। तो मैं उनसे बात करके आप लोगों तक उनके विचार पहुँचाना चाहूँगा। तो ये देख सकते हैं हमारे आरएसआर लाइब्रेरी है और यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि पीसीएस और तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कंट्रीब्यूशन जाके नहीं दे पाए। तो आज हम देखेंगे कि ये लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में। जी सर, आप बताइए क्या पूछ रहे हैं? मतलब क्या कंट्रीब्यूशन, मतलब क्या सरकार क्या कर रही है? अब देखिए, ये सरकार का एक तकनीकी फरमान है। 5 नवंबर को सरकार एक नोटिस जारी करती है जो कि यूपी पीसीएस और एआरओ के एग्ज़ाम के लिए। और जब बच्चे छठ पूजा और दिवाली के पर्व पे बिजी थे, जो कि पूर्वांचल में हमारे माना जाता है छठ जो है बहुत ही अच्छा पर्व है और बहुत ही मतलब लोग उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं ना, तो उस तरीके से बच्चे बिजी थे और इन्होंने नोटिस निकाल दिया कि भैया 7-8 को जो है ये अपना यूपी पीसीएस और आरओ का जो है 22-23 ये करवाना है। अब इसमें दिक्कत इन्होंने ये किया है कि ये मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम को करवा रहे हैं। अब जब मल्टीपल शिफ्ट में आप एग्ज़ाम को करवाएंगे तो आपको दो एग्ज़ाम के जो शिफ्ट होंगे उन दोनों के मार्क्स को कट ऑफ को बैलेंस करने के लिए आपको नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा। और जब आप नॉर्मलाइजेशन करोगे तो इन्होंने एक झुंझुना हमको पकड़ा दिया कि नॉर्मलाइजेशन हम परसेंटाइल के बेस पे करेंगे। अरे भैया, आप परसेंटाइल के बेस पे तो एक शिफ्ट का जो है परसेंटाइल निकालोगे ना, आप दोनों शिफ्ट के परसेंटाइल को बैलेंस कैसे करोगे? ये हम आयोग के अध्यक्ष जी से पूछना चाहते हैं कि आप मतलब आपको सुझाव कौन दे रहा है? अब इन्होंने जब परसेंटाइल का फार्मूला निकाला तो आयोग ये नहीं बता रहा कि आप नॉर्मलाइजेशन कैसे करोगे, परसेंटाइल को बैलेंस कैसे करोगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आपने जो है अचानक से 1 महीने पहले या 20 दिन 25 दिन पहले जो है आप ये नोटिस निकाल देते हो आपको एग्ज़ाम करवाना है। आप पहले से 3 महीने पहले या 2 महीने पहले जब 27 अक्टूबर को हमारा एग्ज़ाम था तो आपने क्यों नहीं करवाया? क्या ऐसा रीज़न है? तो मतलब क्या चाहते हैं, मतलब गवर्नमेंट कैसे करे, क्या करे, आप बताइए। मांग सिर्फ एक ही है कि 1 डे 1 शिफ्ट एग्जाम होना चाहिए और ये जब भी एग्जाम कराएं, लेकिन एग्जाम 1 डे 1 शिफ्ट में होना चाहिए। ये हम सबकी यही डिमांड है। तो मतलब गवर्नमेंट क्यों नहीं कर पा रही है, ऐसा क्यों नहीं कर पा रही है, बताइए क्या मतलब फॉल्ट आ रहा है गवर्नमेंट में, सिस्टम में? गवर्नमेंट की मंशा साफ नहीं है। देखिए, कुल मिला के बात यही है कि गवर्नमेंट करप्शन करना चाहती है। और जो मेरा मानना है, यहाँ पे सभी छात्र जो खड़े हैं इन सब का मानना है कि यूपी पीसीएस अपने किसी भी जो भी एग्जाम करवाती है उसका एक तो आंसर की नहीं रिलीज करती है, रिवाइज्ड आंसर की नहीं रिलीज करती है। वो बीच में क्या करती है, कैसे जो है 12-13 क्वेश्चन हर बार जो है अलग पलट हो जाते हैं, क्या करती है उस चीज़ को नहीं करती। तो आप जब नॉर्मलाइजेशन करोगे तो आप किस शिफ्ट का जो है क्वेश्चन का और आप जीएस का क्वेश्चन कैसे डिवाइड करोगे कि कौन सा क्वेश्चन इजी है? आप बक्सर के युद्ध को टफ मानते हैं कि कर्नाटक के युद्ध को टफ मानते हैं कि हल्दीघाटी के युद्ध को टफ मानते हैं? कौन सा? अगर मान लीजिए कि मैं कहीं से पढ़ के गई हूँ कि ये क्वेश्चन हल्दीघाटी में पढ़ के चली गई तो मेरा सही हो गया, कोई कर्नाटक पढ़ के, तो आप डिसाइड ही कैसे करोगे कि कौन सा क्वेश्चन टफ है और कौन सा क्वेश्चन इजी है? मेन प्रॉब्लम ये है कि जीएस में आप नॉर्मलाइजेशन कैसे कर सकते हैं? इनका मतलब कुछ क्राइटेरिया है। और चलिए मैथ्स के क्वेश्चन में हम डिसाइड कर सकते हैं, अगर आपको 10 का स्क्वायर पूछ लिया और वहीं पे आपको 12 का स्क्वायर पूछ लिया तो टफनेस उससे डिसाइड हो सकती है कि कौन सा पेपर टफ है, कौन सा इजी है। बट आप जीएस में क्या क्राइटेरिया आपका? जीएस में आप कैसे नॉर्मलाइजेशन करेंगे? तो मेन मुद्दा यही है। तो सजेशन क्या है, मतलब गवर्नमेंट से आपके लिए सजेशन क्या देना चाहते हैं? नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए हमारी डिमांड और एक ही दिन पेपर होना चाहिए ताकि जो भर्ती हो फेयर तरीके से हो। और तो जितने भी एग्जाम अभी हुए हैं, अभी जैसे यूपी से जे का जो हुआ था उसकी कॉपी बदल दी गई थी, तो एक आयोग पर ये संगीन जो इल्ज़ाम लगा हुआ है कि ये गलत किया हुआ है, करप्शन का एक हमें प्रूफ मिला हुआ है। तो हम लोग उस पर भरोसा नहीं कर सकते। अगर ये नॉर्मलाइजेशन होगा तो करप्शन ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि इसमें कई सारी उनको मुद्दे मिल जाएंगे जिससे वो हेरा फेरी करने का मौका मिलेगा और पैसे वैसे का लेन देन चलता रहता है। अच्छा, तो मतलब क्या, मतलब पिछली सरकारों में और इस सरकार जो करवा रही है तो क्या डिफरेंस लग रहा है? मतलब देखिए, सरकारों की तो बात मत करिए। 2017 से ये आयोग का जो अनिल यादव हमारे अध्यक्ष थे वहाँ से ही खराब है। तो मतलब योगी जी के आने के बाद ये खराब हुआ है, कहना चाहते हैं आप? देखिए, हम राजनीति नहीं, सरकार की बात नहीं करते, हमें आयोग से बात करनी है और आयोग वही करेगा जो सरकार चाहे। तो आयोग 2017 के बाद से ऐसा हुआ, पहले कैसा था? नहीं, देखिए, 2017 के पहले भी आयोग में भ्रष्टाचार होता रहा है, भ्रष्टाचार का सरगना ही रहा है आयोग। और ये हम एक सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, ये सपा की सरकार से ही है और आज भी वो सरगना काम कर रहा है। अंदर जो है 30 से 32% सीटें जो है बेच दी जाती है और ये कोई नहीं आपको बताएगा। सब अंदर जो है लाख 10 लाख रेट लिस्ट नया शुरू कर दिया है नॉर्मलाइजेशन। मतलब अब अभी तक तो ये चीजें होती थी तो ये अंदर अंदर हो जाती थी, बट अब ये सामने लेकर के आ रहे हैं और उसके बाद में हमें बच्चों को समझाया जा रहा है कि नहीं ऐसे करेंगे। मतलब नॉर्मलाइजेशन तो सारे एग्जाम्स में होता है और इससे पहले आज तक ये लोग नॉर्मलाइजेशन नहीं लेकर आए। तो हम लोगों की बस बेसिक डिमांड यही है कि 1 डे 1 शिफ्ट एग्जाम होना चाहिए। और बस बाकी जितने भी लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, धरने पे बैठे हुए हैं, वो हमारे लिए बैठे हुए हैं, इसलिए हम लोगों का यहाँ से भी उनको सपोर्ट है। तो जो पहली बार इस एग्जामिनेशन को दे रहे हैं, जो इतने अवेयर नहीं आप लोग की तरह या फिर यंग है बहुत, तो उनके लिए क्या एडवाइस है, मतलब कैसे जुड़े हैं वो लोग? अरे तो फिर वो कैसे जुड़े हैं? अगर
आपको यही नहीं पता है कि पहले पैटर्न क्या चलता था, अभी क्या चल रहा है, तो फिर आप क्या तैयारी कर रहे हो? सबसे पहले तो आपको पैटर्न ही देखना होगा, तो उनको सजेशन का कोई मतलब ही नहीं है। अभी बस हमारी डिमांड है कि हमें जो चाहिए वो बस चाहिए, किसी भी अभी कंडीशन हमें में हमारी डिमांड यही है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, किसी भी कीमत पे नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, और वन शिफ्ट में एग्जाम हो, वन डे एग्जाम हो, आप चाहे जब एग्जाम ले लीजिए, लेकिन अभी नॉर्मलाइजेशन हम नहीं चाहते, बिल्कुल इसके जो है हम अपोजिशन में हैं। तो यहाँ पे तो बहुत कम लोग थे, तो हम लोग जरा ऊपर जाके कुछ लोगों से और पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं, क्या पता वो पढ़ रहे हो, लेकिन उनको डिस्टर्ब करेंगे आज क्योंकि डिस्टर्ब होने का टाइम है ये। चलिए चलते हैं। चलो चलो। यूपी पीसीएस और एआरओ की एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं अभी, उसमें नॉर्मलाइजेशन और डिफरेंट शिफ्ट में एग्जाम्स करवाने का जो प्रोविजन हमारी आयोग ने, हमारी यूपी पीसीएस ने लेके आया है, उसका जो विरोध हमारे बड़े भाई, हमारे जो सीनियर्स हैं, वो आयोग के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं यूपी पीसीएस इलाहाबाद। उसी के समर्थन में हम कुछ वीडियोस बना रहे हैं, और जो भाई यूपी पीसीएस या आरओ की प्रिपरेशन करते हैं उनसे 2 मिनट का वक्त चाहते हैं। कौन कौन बोलना चाहता है? कौन कौन पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहा है यहाँ पर? आप लोग आइए, थोड़ा अपनी बातों को रखिए, आप यूथ हैं, आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। हमारे बड़े भाई, हमारे जो सीनियर्स हैं, वो इलाहाबाद में लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको पुलिस जो है लाठियां मार रही है। थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करिए आप लोग। अरे मतलब कोई, चलिए ठीक है, फिर कोई अगर कोई कर ही सकते हैं। कोई पीसीएस की प्रिपरेशन नहीं कर रहा है क्या यहाँ पर? मतलब क्या है फिर, उठने क्यों नहीं रहा कोई? कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है? जब स्टूडेंट ही स्टूडेंट का सपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या ही पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो आप? आप सीट पे जाके पूछिए, वो हो सकता है। आप सीट पे क्या, जब कोई उठ ही नहीं रहा, उधर कोई नहीं, क्या आवाज नहीं जा रही क्या मेरी? कोई पीसीएस की प्रिपरेशन नहीं कर रहा है यहाँ पर? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ये ऐसी लाइब्रेरी है हमारी जहाँ यहाँ यूपीएससी वाले एस्पिरेंट ही नहीं है। अब क्या कर सकता है कि ये लोग नहीं बोलना चाहते या फिर कुछ वजह हो सकती है, लेकिन यही कारण होता है कि यूनाइट नहीं होते और जो अपोजिशन होता है वो स्ट्रांग ज्यादा हो जाता है। ब्लेम करते रहते हैं कि गवर्नमेंट ने ये किया, वे किया। गवर्नमेंट हमेशा वही करती है जो उसकी जनता चाहती है, और जनता हमारे यहाँ कुछ चाहती ही नहीं है। वो मुद्दा तब लेकर आती है जब उसका पर्सनल इशू होता है। जब स्टूडेंट ही सोचिए, स्टूडेंट का नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, तो बाकी सबसे हम क्या एक्सपेक्ट कर आप सकते सभी का हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। तो जैसा कि उम्मीद थी मुझको कि मतलब कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, बोलना तक नहीं आता, मतलब पता नहीं प्रिपरेशन क्यों कर रहे हैं ये लोग, अभी तक यही नहीं सीख पाए हाउ टू टॉक और हाउ टू स्पीक। तो बेसिकली उनको ये सीखना चाहिए। क्या मतलब, आप अधिकारी रैंक पे जाने वाले हो, आपको बोलना तो आना चाहिए कम से कम, और कर रहे हैं। मतलब मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, आपसे तो मैं झूठ बोलूंगा नहीं, मोस्ट ऑफ द यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीसीएस की ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉर्म 100% भरा है, लेकिन दे डोंट नो हाउ टू इवन एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, or how even talk to in front of the camera or even a individual person. I'm sorry if weird lage to, but I just shame on them.